अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आप दोस्तों के साथ बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस करना है जी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एक पर्सनैलिटी जिसने मतलब है कि मुस्लिम हिस्ट्री में बड़ा रोल प्ले किया है जी। क्योंकि आप याद रखिएगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह को सपोर्ट करने वाली पर्सनैलिटी जिन्होंने उनको हर टाइम जो है वो सपोर्ट किया, उनके साथ रहीं, ये ज़िक्र हम करने जा रहे हैं आज फ़ातिमा जिन्नाह का जी। अब याद रखिएगा मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह मादरे मिल्लत जो हैं उनकी बहुत ज़्यादा सर्विसेज हैं जी, क्योंकि अगर वो ना होती तो शायद बाबा जी जो है वो इस तरह कामयाब ना होते। क्योंकि आपको होता है 1930 में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह जो हैं उनकी टीबी जो है वो डायग्नोज हो गई थी जी, और उसके बाद फिर उनकी जो सेहत थी वो इस तरह नहीं थी कि वो मतलब है कि काम कर सकते। ये सिर्फ फ़ातिमा जिन्नाह ही थी जिन्होंने उनके साथ जो है वो रहीं और फिर जो है वो गाय बगाए उनकी केयर की, तो आखिर जाके पाकिस्तान जो है वो बनने में कामयाब हुआ। तो अब ये देखिएगा जी कि हम चलते हैं तो फ़ातिमा जिन्नाह को डिस्कस करने जी। तो उससे पहले आपको बता दूं कि हमारा जो लेक्चर्स होते हैं ये सारे डेमो लेक्चर्स हैं जी, लेकिन जो प्रॉपर लेक्चर्स के लिए आप रब्ता कर सकते हैं इस नंबर पे 0306 7562 ये व्हाट्सएप पे आप मतलब रब्ता कर सकते हैं। और मज़ीद वन पेपर का हमारा जो सेशन होता है PPSC FPSC और PMS GK के लिए, उसमें आप मतलब है कि अपना रजिस्टर्ड हो सकते हैं जी। अच्छा जी, ये देखिएगा कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ये सिस्टर हैं जी मोहम्मद अली जिन्नाह की। ये 31 जुलाई को 1893 में पैदा हुई थी। आपको पता है कि 1893 जो है ना ये ड्यूरेंट लाइन के लिए मशहूर है जी, मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह के लिए भी है। और आप याद रखिएगा कि ये जो साल है इसमें मतलब है कि ओल्ड एज पेंशन जो है ना सबसे पहले ये ना राइट ऑफ वोट दिया था न्यूजीलैंड ने सबसे पहले वीमेंस को, क्योंकि 1898 में ओल्ड एज पेंशन है। तो फ़ातिमा जिन्नाह जो है इनका आपने याद रखिएगा कि इनके भाई जो है मोहम्मद अली जिन्नाह हैं, अहमद अली हैं, बंदे अली हैं, रहमत अली हैं, और इनकी एक सिस्टर है शरीन जिन्नाह। इनके वालिद का नाम पूंजा जिन्नाह है, जिनकी डेथ आपको पता होना चाहिए कि 1901 में हुई थी। माँ का नाम जो है वो मिट्ठी बाई है जी। आप याद रखिएगा कि मोहम्मद अली जिन्नाह और फ़ातिमा जिन्नाह की वालदा जो है उनका नाम क्या है जी, मिट्ठी बाई। तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह जो है आप याद रखिएगा कि पहले तो अपने वालिद के पास थी, लेकिन 1901 में जो है वो इनका इंतकाल हो जाता है वालिद का। तो फिर ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की कफ़ालत में चली गई थी। अब याद रखिएगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह भी उस वक़्त उनकी प्रैक्टिस जो है वो चल निकली थी, तो फिर ये भाई के साथ ही रही हैं। और फिर आप याद रखिएगा कि इन्होंने एजुकेशन जो है ना, क्योंकि पहले तो भाई के साथ थी, लेकिन आपको पता है कि 1918 में जो है भाई की शादी हो गई। दूसरी शादी आपको पता है रतन बाई से हुई थी जी। तो इस वजह से फिर जो है ना जी वो आपने याद रखिएगा कि भाई से अलग हो गई, और इन्होंने क्या कर लिया जी, इन्होंने एडमिशन ले लिया था कलकत्ता की यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ से इन्होंने फिर आपको पता है डेंटिस्ट की डिग्री हासिल की है, और कायद-ए-आज़म ने इन्हें ना जो है 1923 में डेंटल कॉलेज बना, अपना डेंटल क्लिनिक बना के दिया था बम्बई में। तो इन्होंने फिर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी। लेकिन आप याद रखिएगा कि 1918 में बाबा जी की शादी हुई थी कायद-ए-आज़म की, तो 1919 में उनके यहाँ बेटी पैदा हुई थी दीना जिन्नाह। लेकिन उनकी जो वाइफ है ना 1929 में रतन बाई जो है उनकी डेथ हो गई थी। तो फिर दीना जिन्नाह को संभालने के लिए और कायद-ए-आज़म की केयर के लिए दोबारा फ़ातिमा जिन्नाह जो है ना वो बाबा जी के साथ आ गई जी। तो अब याद रखिएगा कि 1918 से 1929 तक का ये टाइम जो है ये बाबा जी से अलग रहने का टाइम है जी। इसमें मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह जो है वो एज ए डेंटिस्ट जो है वो काम करती रही है जी। फिर अब याद रखिएगा कि 1930 में जब बाबा जी गए ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे, तो मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह भी साथ थी। तो फिर उधर इन्होंने लंदन में ये गई हैं, 4 साल वहाँ रही थी। आपको पता है 1930 से 1934 तक ये लंदन रही हैं जी। और फिर उधर ही मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह ने इंग्लिश सीखी है जी, वहाँ पे बोलना स्पीकिंग इंग्लिश जो है वो 1930 में इन्होंने सीखी है। फिर अगर इनकी देखा जाए तो 1938 में ना मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह और आपको पता है वीमेंस को जो है
मुस्लिम लीग के अंदर एक बाकायदा मुस्लिम लीग का विंग बना दिया गया था, तो उसकी हेड थी फातिमा जिन्ना। 1938 जो है वो फिर इधर मुस्लिम लीग विंग का हिस्सा रही। फिर आप याद रखिएगा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है वो हर टाइम पे, यानी कि जिधर भी कायदे आज़म गए हैं तो हर जलसे में, हर मीटिंग में वो उनके साथ रही हैं। तो अब याद रखिएगा कि जब मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है जब पाकिस्तान बन गया तो फिर एक एसोसिएशन बनी थी अपवा के नाम से। आप याद रखिएगा कि ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन 1949 में बनी थी। इसकी ये मेंबर रही हैं, ये बेगम राना लियाकत अली खान जो है उन्होंने ये मतलब बनाई थी ऑल पाकिस्तान वीमेन एसोसिएशन जो है, तो उसकी मतलब है कि ये मेंबर रही हैं। फिर कुछ अरसे के लिए सियासत से आउट हो गई थी, यानी उन्होंने छोड़ दी थी सियासत जी। तो इस दौरान आप याद रखिएगा उन्होंने एक बुक भी लिखी है माई ब्रदर, 1955 में ये बुक लिखी है जी माई ब्रदर। लेकिन ये बुक पब्लिश नहीं हुई क्योंकि ना उन्होंने जो चीज़ों से हकायक से पर्दे उठाए थे वो इंतज़ामिया यहाँ की इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाह रही थी कि ये इसी एज इट पब्लिश हो जाएं। तो फिर जाके 1987 में उनकी वफ़ात के बहुत अरसे बाद जाके मतलब है पब्लिश हुआ, लेकिन उसमें से भी कुछ पेजेस जो है ना वो इन्होंने हज़फ कर दिए जी। तो लेकिन माई ब्रदर बुक जो है ये आपने याद रखना है। फिर 1965 में आपको बताया कि आपने ना सदर का इलेक्शन लड़ा था अयूब खान के खिलाफ। तो आप याद रखिएगा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो है ना जी, इनको लोगों ने बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है और मतलब है कि लोगों ने इनको मादरे मिल्लत, ठीक है ना, मदर ऑफ नेशन का टाइटल भी दिया जी इस इलेक्शन में। बहुत ज़्यादा आप याद रखिएगा जी, मादरे मिल्लत जो है वो टाइटल आपने ज़हन में रखना है जी। और इसमें ना मोहतरमा का जो निशान था ना जी वो लाल टैन का था जी, और गुलाब का फूल जो है वो आप याद रखिएगा कि अयूब खान का था। लेकिन आप याद रखिएगा कि अयूब खान जीत तो गया था इलेक्शन, लेकिन आप जहन में रखिएगा कि कराची और ढाका से जीत गई थी मोहतरमा फातिमा जिन्ना। यानी इतने बड़े डिक्टेटर के खिलाफ आप खड़ी हुई और ना सिर्फ लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। इवन आप याद रखिएगा कि जमात इस्लामी जो है उनका नज़रिया था मौलाना मदूदी साहब का कि औरत की हुक्मरानी, औरत को लीडरशिप नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी अपना स्टांस चेंज कर दिया और उन्होंने भी सपोर्ट किया मोहतरमा को। तो अब याद रखें जी कि ढाका और कराची से जीत गई थी, लेकिन ओवरऑल अयूब खान जो है वो जीत गया था जी। और आखिर जाके 9 जुलाई को 1967 में मोहतरमा की क्या हो गया जी, विसाल हो गया जी। कुछ मतलब इनकी फैमिली को इतराज़ था कि मोहतरमा को जो है वो तशद्दुद किया गया है, मारा गया है, ठीक है ना जी, नेचुरल डेथ नहीं है। और उन्होंने डिमांड भी की थी कि पोस्टमार्टम होना चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं करवाई जी। तो ये आप याद रखिएगा कि 9 जुलाई 1967 को डेथ हुई है और आपको अपने भाई के साथ ही कराची में मज़ार इकबाल अपना जो है ना कायद में आपको दफन कर दिया गया जी। तो ये थी जी स्टोरी मोहतरमा फातिमा जिन्ना की जी। अगर आपको अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और आगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़ीद आप कमेंट किया करें, बताया करें कि आपको किस तरह के लेक्चर्स चाहिए, तो हम उस तरह फिर उस हिसाब से वीडियो बनाते जाएंगे जी। थैंक यू।